नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, अच्छा लगे तो राइट। और अभी आपने जनरल एक्सेप्शंस के 73 से ले 73 टू 84 तक अभी आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो ये जनरल एक्सेप्शंस के वीडियो सीरीज मैंने बनाया है, आप देख लीजिए आई बटन पर क्लिक करके राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले इंटॉक्सिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मत्तता या उन्माद या नशा। ठीक, डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ये भी एक जनरल एक्सेप्शंस में आता है, हमारे साधारण अपवाद में आता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टाइप क्या होता है जनरल इंटॉक्सिकेशन का। तो देखिए, इंटॉक्सिकेशन के दो टाइप होते हैं, सेक्शन 85 में डिफाइन है और एक सेक्शन 86 में डिफाइन है। तो जो सेक्शन 85 में डिफाइन है उसको कहते हैं इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। हिंदी में इसको कहेंगे इनवॉलंटरी, यानी कि अस्वेच्छाएँ नशा, और वॉलंटरी यानी कि स्वेच्छा वाली नशा, राइट। जहाँ अब इनके बारे में पढ़ते हैं, 86 के बारे में पढ़ते हैं, क्या एक बेयर एक्ट की लैंग्वेज कहती है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए 85 क्या कहता है, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज बाय अगेंस्ट हिज विल। देखिए, अगेंस्ट हिज विल की बात कर रहा है। नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing the either wrong or contrary to law, provided that the thing which is intoxication him was administered to him without his knowledge or against his will। तो देखिए, इसमें बहुत आसान शब्दों में बताया गया है, और मैं भी और आसान शब्दों में आप लोगों को बता सकता हूँ। कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ उसको नहीं पता है कि वो जो पी रहा है वो अल्कोहल है या फिर कोई इंटॉक्सिकेट सब्सटेंसेस है, राइट। मान लो कि पेप्सी का बोतल किसी ने दे दिया कि भाई पी पी पी, तो उसे नहीं पता कि उस पेप्सी के बोतल में अल्कोहल है या फिर पेप्सी ही है, ड्रिंक ही है। तो वो बंदा पी लेता है, उसको नहीं पता होता है, उसको ज़बरदस्ती अगेंस्ट हिज विल पिला दिया जाता है, ज़बरदस्ती करके। तो अब उसको नहीं पता, क्योंकि वो बंदा कैपेबल नहीं है उस समय पे कि वो जो कर रहा है वो लॉ के ख़िलाफ़ है या फिर जो वो कर रहा है वो गलत है, राइट। तो उसको जो है इसका डिफेंस मिलेगा, सेक्शन 85 का डिफेंस मिलेगा, जिसको अगेंस्ट हिज विल उसके खिलाफ पिलाया गया और ज़बरदस्ती करके पिलाया गया। तो अगर वो कोई भी क्राइम करता है तो सेक्शन 85 के डिफेंस का नेतृत्व कर सकता है वो। 86 क्या कहता है, देखिए, तो सेक्शन 86 कहता है ऑफेंस रिक्वायरिंग पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज और कमिटेड हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। देखिए, इसे कहते हैं वॉलंटरी टॉक्सिकेशन। सेम टू सेम लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा यहाँ पर वॉलंटरी वर्ड आ गया। वॉलंटरी का मतलब जिस बंदे को पता है कि मैं अल्कोहलिक होने के बाद मैं मेरे दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता, और मुझे पता है कि मैं दारू पीने के बाद या फिर मैं अल्कोहल पीने के बाद मेरे दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहेगा और मैं कुछ ऐसा कर बैठता हूँ जो कि लॉ के अगेंस्ट है, उसे सब कुछ नॉलेज है, फिर भी वो इंटॉक्सिकेशन करता है और उसके बाद क्राइम करता है, तो वो लाइबल होगा सेक्शन 86 के अंदर। उसको जो है उसको जो है क्या कहते हैं, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा किसी भी सेक्शन के अंदर, राइट। चलिए आसान शब्दों में बात करते हैं एसेंशियल्स, इंग्रेडिएंट्स और प्रिंसिपल्स की, सेक्शन 85 और 86 की, राइट। तो सेक्शन 85 में जो इनवॉलंटरी टॉक्सिकेशन है, इसके एसेंशियल्स क्या है, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट विदाउट हिज नॉलेज अगेंस्ट हिज विल। देखिए, दो इसके एसेंशियल्स हैं। पहला एसेंशियल्स है कि बंदे को प्रोटेक्शन प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि उस समय पे इनकैपेबल है वो क्राइम करने के लिए, क्योंकि उसको इंटॉक्सिकेशन जो दिया गया है उसको पता नहीं है, और उस बंदे को आदत भी नहीं है इंटॉक्सिकेशन होने की, यानी अल्कोहल लेने की आदत नहीं है। उसे तुम अल्कोहल दे देते हो और वो कोई क्राइम करता है तो पता नहीं है वो क्या क्राइम कर रहा है, यानी कि वो इनकैपेबल है, क्या नेचर ऑफ एक्ट करने वाला है वो, इसलिए उसको डिफेंस प्राप्त होगा 85 का, ठीक। विदाउट हिज नॉलेज अगेंस्ट हिज विल, हमेशा देखिए, आप खुद से अल्कोहल लेके आप खुद नहीं कह सकते कि मुझे नॉलेज नहीं था और ये मेरे बिल के अगेंस्ट किसी ने मेरे को पिला दिया, तो वहाँ पर आपको 86 का डिफेंस नहीं मिलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे नॉलेज नहीं था और मेरे बिल के अगेंस्ट जो है मुझे इंटॉक्सिकेशन किया गया, राइट।
देखिए वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का एसेंशियल क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज और इंटेंशन। देखिए प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज के यानी कि उस बंदे को पता है कि मैं अल्कोहलिक होने के बाद मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, और उसे इंटेंशन भी पता है, उसको नॉलेज भी होता है, उसको इंटेंशन भी पता होता है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं करेगा। और इंटॉक्सिकेशन होने के बाद उसको नेचर भी पता रहता है, कॉन्सिक्वेंसेस भी पता रहता है, फिर भी वो बंदा इंटॉक्सिकेशन लेता है, तो वो लाइबल होगा 86 के अकॉर्डिंग, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें केस हम देख लेते हैं, बासदेव वर्सेस पेप्सू AIR 1956। आपने देखा होगा ये केस। एक कन्विक्ट जो रहता है वो रिटायर्ड फौज मिलिट्री मैन होता है, एक पार्टी में जाता है, राइट। पार्टी में जाता है तो एक बच्चा होता है सीट पे बैठा होता है, तो इतना ज़्यादा अल्कोहल, 15 साल का बच्चा होता है, और वो जो बासदेव होते हैं मिलिट्री मैन, वो इतना ज़्यादा अल्कोहलिक होता है वो बंदा, उसे पता नहीं रहता, वो बच्चे को हटने के लिए कहता है पर बच्चा मना कर देता है, वो अपना रिवॉल्वर जो निकालता है और बच्चे को शूट कर देता है, बच्चा उसी टाइम मर जाता है। फिर यहाँ पर वो माफ़ी मांगता है और प्ली लेता है कि मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या किया, तो यहाँ पर उसे प्ली नहीं मिलता, कोर्ट भी उसको प्ली नहीं देता। कोर्ट का जजमेंट जब आता है तो उसे कहता है कि उसको पता था कि नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, एक्ट का नेचर क्या होगा। क्यों? क्योंकि जब बंदे ने बच्चे को मार दिया, ठीक है ना, जब बंदे ने बच्चे को मार दिया, बच्चे को मारने के बाद वो क्या करता है, सबसे माफ़ी मांगने लगता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे जाने दो, भागने की कोशिश करने लगता है। इससे क्या पता चलता है कि बंदे को कॉन्सिक्वेंसेस पता था कि अगर मारने के बाद मुझे भागना पड़ सकता है, नेचर क्या है कि वो मर जाएगा, ठीक। और वो माफ़ी मांग रहा है, यानी कि वो जो है वॉलंटरी, एक तो उनसे उसने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन भी किया हुआ है और उसे नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है, राइट। तो यहाँ पर वो जो है उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर पनिश किया जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे आने वाले भविष्य में अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।